कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से मैं कमरुद्दीन खान स्वागत करता हूं। कहते हैं एक तस्वीर हजार शब्दों से भी ज्यादा असर छोड़ती है। तस्वीरें बोलती हैं कि इस प्रोग्राम में आज हम आपको ऐसी ही खास तस्वीरें लेकर हाजिर हैं आपके सामने, जो ना सिर्फ आपको गुदगुदाएंगी बल्कि आपको एक संदेश भी देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात सूर्य ग्रहण की। साल 2019 का आज आखिरी सूर्य ग्रहण लगा। देश के अलग अलग शहरों में आज सूर्य ग्रहण का अद्भुत नजारा देखने को मिला। सुबह सुबह लोग घरों से बाहर निकले और इसे देखने की कोशिश करते हुए नजर आए। देश के कुछ शहरों में कैसा रहा नजारा आप भी देखिए। तो ये देखिए रंग बिरंगा, ये आप देख पा रहे हैं सूर्य ग्रहण। कैसे जब चंद्रमा ने सूर्य को ढका तो किस तरह से शेप नज़र आया सूरज का, वो आप तक पहुंचा रहे हैं। और देश के अलग अलग हिस्सों में सूर्य ग्रहण का शेप और साइज और कलर अलग अलग नज़र आया। तो ग्रहण के दौरान रिंग ऑफ फायर देखने को मिला। बता दें कि ज्योतिष में इस कल्याणकारी योग का विशेष लाभ मिलेगा। भारत में सुबह 8:04 से ग्रहण लगा। साल के इस आखिरी सूर्य ग्रहण को वैज्ञानिकों ने रिंग ऑफ फायर का नाम दिया है। इससे पहले इस साल 6 जनवरी और 2 जुलाई को आंशिक रूप से सूर्य ग्रहण लग चुका था और ये साल का तीसरा सूर्य ग्रहण था। ज्योतिष इसे सही नहीं मानते हैं। ज्योतिष के मुताबिक इस साल में सिर्फ 1 या 2 सूर्य ग्रहण होने चाहिए, जबकि इस बार तो हद ही हो गई, 3 बार सूर्य ग्रहण लगा। तो इस सूर्य ग्रहण का आरंभ सबसे पहले द्वारका गुजरात में देखा गया। यहां ग्रहण सुबह 8:03 पर देखा गया। भारत समेत मिडिल ईस्ट और श्रीलंका समेत कई देशों में ये नजर आया। दुबई से लेकर कतर से लेकर भारत तक, श्रीलंका तक ये किस तरह नजर आया, आप तक ये तस्वीरें, अद्भुत तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। तो दुबई में रिंग ऑफ फायर की तरह सूर्य दिखा। 57 साल बाद दरअसल ऐसा संयोग बना है और इतना अद्भुत संयोग इससे पहले 57 साल पहले बना था। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं दुबई की, जहां पर जो सूर्य है वो बिल्कुल रिंग ऑफ फायर की तरह नज़र आ रहा है। यानी सूर्य का जो हिस्सा है वो चारों तरफ तो नज़र आ रहा है, क्योंकि चांद ने उसे ढकने की कोशिश की है और पूरा ढक नहीं पाया। लिहाजा जो सूर्य का शेप है वो इस तरह से अद्भुत नज़र आया और इसे रिंग ऑफ फायर का नाम दिया गया है। इधर पीएम मोदी ने सूर्य ग्रहण देखते हुए अपनी फोटो ट्विटर पर शेयर की। ये तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। विशेषज्ञों ने पीएम मोदी को ग्रहण की जानकारी दी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक विशेष चश्मे से, उसकी मदद से सूर्य ग्रहण का दीदार किया। और उज्जैन में भी सूर्य ग्रहण का असर देखने को मिला, जहां सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर मंदिर को पानी की बौछार से धोया गया। वहीं ग्रहण खत्म होने के बाद श्रद्धालु स्नान करने पहुंचे। उज्जैन सूर्य ग्रहण को लेकर वेधशाला में खगोल प्रेमी और जिज्ञासु लोग बड़ी तादाद में पहुंचे हुए हैं। छात्र छात्राएं भी वेधशाला पहुंचे थे और इस अद्भुत नज़ारे को देखने की कोशिश कर रहे थे। तो फायर ब्रिगेड की टीम ने किस तरीके से पानी का बौछार मारा है। सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद शुद्धि का काम भी यहां पर चला है। उज्जैन से आपको महाकाल मंदिर परिसर की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ग्रहण खत्म होने के बाद कैसे इस मंदिर परिसर को धोया गया।
और बात मंदसौर की, जहां पशुपतिनाथ मंदिर पर सूर्य का ग्रहण सूतक काल खत्म होने के बाद मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। सूतक काल खत्म होने के बाद मंदिर के कपाट खुलते ही दर्शन करने के लिए दूर दराज से आए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। मंदिर के कपाट खुलते ही सबसे पहले मंदिर के गर्भगृह को शुद्ध जल से धोया गया। पशुपतिनाथ भगवान को शुद्ध गंगा जल से स्नान कराया गया। और बात कोल्ड अटैक की करेंगे। पहाड़ों में बर्फबारी से कोहराम मचा हुआ है। कश्मीर में 21 दिसंबर से चिलई कलान शुरू हो चुका है। इस दौरान भीषण बर्फबारी होती है। चिलई कलान के दौरान यहां नदियां, नाले और तालाब सब कुछ जम जाते हैं। इस मौसम को साल का सबसे ठंडा मौसम माना जाता है। कश्मीर में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। पारा लुढ़क कर -10 डिग्री पहुंच चुका है। बर्फबारी के चलते पानी जमने से लोगों को पीने के पानी की दिक्कतें हो रही हैं। परेशानियों की बात छोड़ दी जाए तो कश्मीर में इस वक्त अद्भुत नज़ारे भी देखने को मिल रहे हैं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ की सफ़ेद चादर नजर आ रही है। कश्मीर में ठंड कितनी है उसका अंदाज़ा इस स्पॉट से बखूबी लगाया जा सकता है। मैं अगर ये कहूँ कि जो हवा में यहाँ पे बर्फ़ की चट्टान बनी है, मैं उस पे खड़ा हूँ तो गलत नहीं होगा। ये वाकई हवा में ये चट्टान बनी है बर्फ़ की, क्योंकि यहाँ पे नल का पानी जो है वो ऊपर जाता है और हवा में फ्रीज़ हो जाता है। और ये आप देख सकते हैं बर्फ़ की एक चट्टान बनी हुई है। इतना मजबूत है ये कि मैं इसके ऊपर आ गया हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस वक्त पत्थर की चट्टानों पे हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे कहीं से भी ये कमज़ोर नहीं लग रहा है। बहुत ज़्यादा मजबूत चट्टान बन गई है, क्योंकि यहाँ पे दर्जा हरारत -14 डिग्री तक पहुँच गया है। इसकी वजह से यहाँ पे चलता हुआ पानी भी जम जाता है। इस वक्त तकरीबन 4 बजे का टाइम है, दोपहर का टाइम है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी मजबूती आप देख सकते हैं। उससे अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है यहाँ दिन और रात के दौरान दर्जे हरारत या टेम्परेचर या पारा कितना गिर गया है। और इस तरह के नज़ारे आपको यहाँ इस गुलमर्ग रेंज में काफ़ी जगहों पे देखने को मिल रहे हैं। ये द्रंग एरिया है, गुलमर्ग के करीब है। और यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि अगर इंसान के पास गर्मी का इंतज़ाम नहीं होगा तो रगों में खून जम सकता है, तो गलत नहीं होगा। वाकई रगों में खून जम सकता है अगर यहाँ पे गर्मी का इंतज़ाम ना हो। पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, लोग इसका मजा भी ले रहे हैं। वहीं मैदानी इलाकों समेत पूरे उत्तर भारत में गलन बढ़ चुकी है। 26 दिसंबर से ठंड और बढ़ने की भविष्यवाणी भी की जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए कि इस तरीके से लोग ठंड का मजा ले रहे हैं। उत्तराखंड की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बच्चों ने जमकर यहाँ पर मस्ती की है। मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी है और बर्फबारी से ये ठंड पड़ने की बात कही जा रही है। और 7 समुंदर पार से मिर्जापुर आए साइबेरियन पक्षी मां विंध्यवासिनी धाम आने वाले भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। स्थानीय लोगों के अलावा श्रद्धालु भी उन्हें दाना खिलाकर खुद को धन्य मान रहे हैं। ठंड के आने के साथ ही स्थानीय लोगों को इन विदेशी मेहमानों का बेसब्री से इंतजार रहता है। ये पक्षी विंध्याचल धाम से होकर वाराणसी की ओर बहने वाली गंगा नदी के जल पर इठलाते, इतराती और कलरव कर लोगों का मन मोहित करते रहते हैं। ये विदेशी मेहमान दिसंबर महीने में आते हैं और फरवरी तक यहाँ रहते हैं। क्रिसमस के मौके पर असम का काजीरंगा नेशनल पार्क सैलानियों से गुलजार रहा। वहीं बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी यहां पहुंचे और वाइल्ड सफारी का लुत्फ उठाया। विदेशी पर्यटकों नागरिकत्व संशोधनी आईन विभाग रूप लोৱাৰ बातৰি। उज्जैन में अटल खेल मेले के दौरान बीजेपी विधायक मोहन यादव ने तलवार चलाई।
तलवार लहराई। विधायक के तलवार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे विधायक मोहन यादव दोनों हाथों से तलवार लहराते नजर आ रहे हैं। हालांकि उज्जैन में धारा 144 लगी हुई है, ऐसे में सार्वजनिक रूप से हथियार लहराने पर भी पाबंदी है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। तो तलवारबाज विधायक की कलाबाजी आप देखिए, एकदम माहिर लग रहे हैं तलवारबाजी में वो। सोशल मीडिया पर उनका ये जो करतब है वो वायरल हो चुका है। वैसे तो पुलिस को देखकर अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और बात अगर पुलिस स्टेशन की हो तो फिर कहने ही क्या। लेकिन गुना पुलिस ने जनता और खाकी के बीच की दूरियों को कम करते हुए सिटी कोतवाली को ISO प्रमाण पत्र दिलाया है। सिटी कोतवाली के हाईटेक भवन को ISO प्रमाण पत्र जारी किया गया है। साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण थाने को ISO प्रमाणित किया गया है। ISO प्रमाणित करने से पहले कोतवाली श्रृंगार बाकायदा दुल्हन की तरह सजाया गया था। फूलमाला और गुब्बारों से कोतवाली को सजाया गया। हर एक कक्ष में साज सज्जा का भी विशेष बंदोबस्त किया गया। टच और बैड टच के बारे में भी जानकारी। आपने सड़कें तो बहुत देखी होंगी, लेकिन आज जो सड़क आप देखेंगे वो आपको विदेशों का एहसास कराएगी। इस सड़क पर सुविधा है, सुरक्षा है, स्वच्छता है, यानी वो सब कुछ जो इसे आदर्श सड़क बनाता है। तस्वीरें एहसास कराती हैं कि आप यूएस या यूरोप की किसी सड़क पर हैं, लेकिन नहीं, मिनी मुंबई एक और कीर्तिमान रच चुका है। सड़क ऐसी कि चलने का नहीं, चूमने का मन करे, कचरा फैलाना छोड़ उठाने का मन करे। इंदौर के पलासिया चौराहे से साकेत नगर तक करीब 700 मीटर की ये चकाचक सड़क है। खर्चा आया है 7 करोड़। निगम की कोशिश है कि साफ सफाई और नवाचार के लिए पूरे देश में अव्वल बने रहा जाए। हरियाली रोशनी वाली होगी, बोलार्ड पोल की मदद ली गई है। पौधे खास पुणे से बुलाए गए हैं। छोटे छोटे गार्डन है और डस्टबिन है सेंसर वाला, यानी डिब्बा फुल तो अफसर को हो जाएगी जानकारी। सेल्फी के शौकीनों के लिए 2 सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि एक ऐसी रोड बनना चाहिए कि जहां अपन बैठ करके खाना खा सके, वो उनकी कल्पना को इन्होंने आज साकार कर दिया है। इस प्रकार की सड़क हमको केवल यूरोप में और यूके को देखने को मिलती है। आज हमको यूरोप की याद आ गई यहाँ पर। तो राजबाड़ा यहाँ माँ अहिल्या की स्टेचू है, ये आप यहाँ खड़े नेकी की दीवार है, ये देख रहे हैं। मैं इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की सभी जगह आपने सिंबल देख रहे हैं कि यहाँ की हर चीज, हर ब्लॉक यहाँ के ऐसे लगे। ये रेड जोन जो हमने कर रखा है, कारपेट जो बिछाया है वो साइकिलिंग के लिए है। सड़क का निर्माण हमारे पिताश्री के नाम पर हुआ है और ये पूरे हमारे परिवार के साथ साथ पूरे इंदौर के लिए भी गर्व की बात है। जो सड़क सुंदर हो तो संस्कृति को सहेजना भी बनता है। हमेशा जागते रहने वाले राजवाड़ा की 2 कॉपी नजर आएगी और मां अहिल्या की प्रतिमा भी लगाई गई है। इतना खर्चा होगा तो सुरक्षा भी जरूरी है। सपने सी सुंदर सड़क की सुरक्षा करेंगे 24 कैमरे और 4 गार्ड। खराब सड़कों के आदी हो चुके लोगों को जब जानकारी लगी तो सभी देखने भी पहुंचे। सबसे बड़ा संदेश है कि इंदौर हिंदुस्तान में पहली ऐसी सड़क है जिसपे लोग इतनी स्वच्छता बैठ के खाना खा रहे हैं। तो इंदौर चौका लगाएगा कि नहीं? लगाएगा। इंदौर लगाएगा चौका। इस रोड को हमेशा ऐसी बनी रहे तो इसके लिए सुरक्षा के लिए 5 साल का विधिवत हम नगर निगम ठेका दे रही है। साइकिल ट्रैक है, मतलब ये रोड एक इंदौर का आदर्श रोड तो है ही है, किंतु इसको देखने दूर दूर से लोग आएंगे। सड़क बन गई है, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन भी है, लिहाजा नेता टिफिन लेकर आए। सड़क पर बैठकर हुई टिफिन पार्टी। व्यवस्था आपसे अच्छी कोई दे नहीं सकता है। इस सड़क ने यह भी साफ किया कि बिना इंदौरियों की इच्छा शक्ति के सपनों सी सुंदर सड़क बनना संभव भी नहीं था। अब जरूरत है तो सच हो चुके सपने को संवार कर रखने की।
अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 इंदौर। तस्वीरें बोलती हैं। में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।